नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सिंधिया पर बोला हमला। आबकारी विभाग ने चलाया अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध अभियान। कलेक्टर आशीष सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों का किया दौरा। लुटेरों ने मचाया तांडव, 83,000 रुपए की नकदी लेकर फरार। मध्य प्रदेश में उपचुनाव आने ही वाले हैं, साथ ही भाजपा और कांग्रेस का एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने ग्वालियर चंबल संभाग में जो सिंधिया के 26 विश्वास पात्र विधायकों को टिकट दिए थे, उन विधायकों ने अपने पद बेचकर, अपना वोट बेचकर 35-35 करोड़ रुपए कमा लिए। जयवर्धन ने आम जनता से पूछा कि क्या इनमें कोई कमलनाथ सरकार की गलती थी। मंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार की गलती तो यह थी कि उन्होंने सिंधिया पर भरोसा करके उनके समर्थकों को टिकट दिया। सबसे बड़ी चिंता जो हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं वो ये कहने के साथ 20 साल से सिंधिया जी यहाँ का नेतृत्व करते थे, लेकिन मैं आप सबको वादा करता हूँ, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में कोई भी कार्यकर्ता परेशान हो, कोई भी व्यक्ति परेशान हो, तो हम सब जो आज भी कांग्रेस में है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री है, चाहे पीसी शर्मा जी हो, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह हो, चाहे लखन सिंह यादव हो, चाहे मैं खुद हूं, हम सब आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद रहेंगे। ये मेरा आप सबको वादा है। जिन लोगों ने भी आज यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अशोक तोमर जी ने भी विशेष मेहनत करके आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। भोपाल जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय और चोरीनेन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी जिला बल ने बुधवार को रायसेन रोड ग्राम छावनी पठार में बड़ी छापामार कार्यवाही की, जिसमें आरोपी सहित 12 लीटर हाथ भट्टी शराब हिरासत में ली गई। इसी गांव से लगे जंगल से सरकारी जमीन में नाले के किनारे 100 लीटर के कुल 20 बड़े ड्रमों को फॉर्मेट की जा रही गुड़ लाहन बरामद की गई। कार्यवाही की भनक लगते ही अवैध शराब में लगे आरोपी भाग निकले, जिनकी तलाश में टीमें लगाई गई हैं। कलेक्टर महोदय के आदेश पर सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे साहब द्वारा यह विशेष अभियान भोपाल जिले में चलाया जा रहा है। इसके तहत हमें आज सूचना मिली थी कि छावनी पठार क्षेत्र में हाथपट्टी शराब का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो हमने जिला बल के सहयोग से मौके पर जाकर दबिश दिया और वहां पर एक लीलाबाई नाम की महिला है, इसके घर पर दबिश दिया, जिसके यहाँ 100 लीटर के बड़े ड्रमों में करीब 700 लीटर गुड़ लाहन हमने बरामद किया है। इस कार्रवाई में कितने लोग गिरफ्तार किए? एक हमने महिला को गिरफ्तार किया है और इसके सटे हुए जो इस क्षेत्र के सटे हुए जो जंगली है भूमि है, वहाँ पर नदी नालों के बीच में कतिपय लोगों द्वारा कुछ ड्रमों में फर्मेंटेशन के लिए शराब ड्रमों में रखी गई थी और उसको हमने करीब से 20 ड्रम हमने पकड़े हैं और लगभग ये दोनों जो क्षेत्र मिला करके करीब 2700 लीटर गुड़ लाहन हमने बरामद किया है, जो फर्मेंटेशन में लेकर के इसको डिस्टिलेशन के लिए लोग यूज करने वाले थे और इससे बड़े पैमाने पर हाथपट्टी शराब बनाई जा सकती थी। कुल हमने 2.5 लाख रुपए कीमत की शराब और उपकरण ये हमने वहाँ बरामद किए हैं। इसके अलावा हमने इसके बाद एक सूचना हमें और मिली थी, अभी हाल की घटना है, कैंची छोला क्षेत्र है गणेश मंदिर के पास में, यहाँ सत्या शर्मा नाम के व्यक्ति है, इसके घर में हमने दबिश दिया था। इसके अंदर में 350 क्वार्टर शराब हमने बरामद किया है और जिसका बाजार मूल्य लगभग 40,000 रुपया है और इसके खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1934 की कार्रवाई किया गया है, इसको अरेस्ट किया है और माननीय न्यायालय से इसकी रिमांड लेने की कार्रवाई हम कर रहे हैं।
पिछले कई दिनों में हमने कुछ ऐसे बड़े वाहन पकड़े हमने, और बड़े मात्रा पे हमने विदेशी, बड़ी महंगी विदेशी शराब हमने पकड़ी थी। तो ये देखने में आ रहा था कि आसपास के जिलों से बड़े मात्रा पे भोपाल में शराब डंप की जा रही है। इसके लिए कलेक्टर महोदय ने हमारे लिए एक्साइज के लिए 7 चेक पोस्ट स्वीकृत किए हैं। ये बॉर्डर एरिया में हमने चालू करा लिए हैं, और इस पे हमारे एक्साइज का यहाँ अमला हमने तैनात किया है, और इनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में कुछ प्रभावी कार्रवाई देखने को मिलेंगी। भोपाल में अगर अवैध शराब नहीं होगा, एक तो एक क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट रुकना चाहिए। अवैध तरीके से शराब जो होती है, गली गली में बिकती है, उसमें रोकथाम में कमी आएगी। रेवेन्यू का प्रश्न है कि ठेकेदार यहाँ जिसने लाइसेंस लिया है तो उसे भी बेनिफिट होगा कि उसकी जो लाइसेंस जो सरकारी रेवेन्यू में जो शराब के उसमें ड्यूटी पेड शराब है उसके भी वैध तरीके से। ये चेक पोस्ट लगाए कब से कब तक के? ये अभी तो 1 महीने के लगाए गए हैं, तो ये अगले महीने के 15 तारीख तक रहेंगे। इसके बाद देखते हैं कि अगर कितना प्रभावी कार्यवाही होती है, अगर आवश्यकता होगी तो उसको आगे बढ़ाने। मुखबिर की सूचना तंत्र को आप कितना मजबूत मानते हैं? मुखबिर तंत्र के आधार पर ही हम प्रभावी कार्रवाई कर पाते हैं, उसके लिए हमें एक तंत्र विकसित करना होता है, वो हमने किया है। यही कारण है कि पिछले 1 महीने में हमने काफी अच्छी प्रभावी कार्रवाई किया है, और बड़े मात्रा में शराब हमने बरामद किया है, और कई इसमें वाहन हमने जब्त किए हैं। जो भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और घटिया जनपद के ग्राम कोलूखेड़ी, घटिया और निपानिया गोयल में कई किसानों के खेतों में जाकर सोयाबीन की फसल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम गोविंद दुबे, पूर्व विधायक सतीश मालवीय, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जसवंत सिंह उमट सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण कृषक मौजूद थे। उसमें पीलापन आया है और वो बात हद तक सही भी पाई गई है। तो सभी से मैंने अपील करी है कि क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आखिरी तारीख 31 तारीख है, 4 दिन का समय है। जितने भी लोग जिन्होंने बीमा नहीं कराया, अगर बीमा करा लेंगे तो सभी को उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा, और जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई इससे संभव होगी। जो भी पिछले 2-3 साल का बीमा था, लगभग 90%, 95% हर जगह बच गया है। कहीं कहीं पर इक्का दुक्का समस्याएँ हैं जो कहीं गलत एंट्री होने की वजह से या फिर कुछ अन्य वजह से बाकी है, वो भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। हापुड़ में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। लुटेरे हर दिन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला जनपद के सिटी कोतवाली क्षेत्र के सबसे ज्यादा भीड़ वाले इलाके से सामने आया है, जहां बुधवार को 4 लुटेरों ने विद्युत विभाग में कार्यरत विद्युत कर्मचारी से दिन दहाड़े 58,500 रुपए पर हाथ साफ कर लिया और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देख रही है। घटना के बाद से ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। खातेगांव क्षेत्र में पीला मोजेक रोग के प्रकोप के कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसके बाद हमारा अन्नदाता यानी कि किसान भाई परेशान है और मजबूर होकर फसल पशुओं को खिला रहा है। इस पूरे मामले पर विधायक आशीष शर्मा ने एक मीटिंग बुलवाकर राजस्व अधिकारियों को सर्वे कराने के लिए निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि पूरी फसल नष्ट हो चुकी है और फसल में किसी भी प्रकार का एक भी दाना हम किसानों को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सबसे मुख्य समस्या यह है कि हम अभी तक सर्वे से वंचित हैं और हम चाहते हैं कि सीबीसी के 6-4 के अनुसार, आरसीबी का जो 6-4 के अनुसार ही सर्वे किया जाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिले और जो सर्वे की रिपोर्ट वो सार्वजनिक की जाए। अच्छा, खातेगांव एसडीएम का कहना है कि उन्होंने सर्वे टीम का गठन किया है और पटवारी, ग्राम बाय और पंचायत एक सम्मिलित टीम गठित की है, वो जाकर खेतों में जाके सर्वे कर रही है। क्या आपके यहाँ ऐसे कोई? हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संबंधित विभाग का व्यक्ति हो वो सर्वे के लिए नहीं आया है, और यदि सर्वे उन्होंने कहीं पर बैठ के किया है तो हमें उसकी प्राप्ति दे, हमें यह भी बताए कि वो सर्वे में उन्होंने नुकसानी कितने % ली गई। खातेगांव से अरुण पवार की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।